नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस एंड शॉर्ट हैंड में। सबसे पहले तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये जो वीडियो है हमारा, ये रिज़ल्ट के रिगार्डिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है और वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं, आगे भी आप सफलता की सीढ़ियों को छूते रहें। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है, रिज़ल्ट आउट हो गया है। जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय काफ़ी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में थी कि लाइट चली गई थी, सही तरीके से बोला नहीं गया, ये बहुत सारे इश्यूज़ थे। उसके बावजूद भी बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट रहा है, तो उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। यूके ट्रिपल एस सी ने अपनी तरफ से जो मिस्टेक करी थी वो लगभग सारी उन्होंने सॉर्ट आउट कर दी हैं, तो अब शायद कोई समस्या वैसी नहीं रह गई है। अब आते हैं बात जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों का चयन हुआ है, अब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में बात। जैसे कि इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट के संबंध में यूके ट्रिपल एस सी ने पहले भी संवाद जारी किया था कि कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चल रही थी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो मान्यता प्राप्त संस्थान की बात होती है वो उत्तराखंड में पहले से ही विवादास्पद है कि मान्यता प्राप्त है कौन सा नहीं है। वो हमने एपीएस भर्ती में भी देखा था। तो कुछ लोग उसी को जोड़ के बता रहे हैं कि मान्यता प्राप्त जो एपीएस में थे वही यहाँ भी चलेंगे। इसमें थोड़ा एक डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो एपीएस भर्ती होती है वो लोक सेवा आयोग के द्वारा सचिवालय और लोक सेवा के लिए होती है, यानी कि उन दोनों विभागों की जो नियमावली है वो बिल्कुल एक जैसी हैं, सचिवालय की भी और लोक सेवा आयोग की भी। लेकिन जब ग्रुप सी के द्वारा, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आशुलिपिक पद पर चयन होता है तो ये प्रत्येक विभाग में अलग अलग होता है। जैसे इसमें उत्तराखंड सरकार के अधीन जितने भी विभाग हैं उन विभागों में आशुलिपि के लिए विभागीय नियमावली है। तो सारे विभागों की एक नियमावली तो नहीं हो सकती कि मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि नियमावली सारे विभागों ने नहीं बदली थी। तो इस आधार पर जो नियमावली है, इस नियमावली में सभी नियमावलियों में मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है। और जब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये विभाग के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए जो लोग सचिवालय एपीएस को देखकर इसको जोड़ रहे हैं वो इससे अलग है। ऐसी कोई इश्यू इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट के संबंध में नहीं होने वाली है। बाकी चीज़ जो 1 ईयर का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसमें आपको जहाँ से भी आपने किया है एक सर्टिफाइड कॉपी भी आपको रखनी पड़ेगी कि हमारा जो है सेंटर यहाँ रजिस्टर्ड है वगैरह वगैरह, इस तरीके से होगा। तो इसमें किसी प्रकार की कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। जैसे कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, पहले तो आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें 50-55 सीटों पे लगभग वेटिंग लिस्ट आने वाली है, और ये वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी 2-3 महीने के बाद। और उन 2-3 महीनों के बाद जो वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसके अगले महीने ही आपका स्टेनो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये लगभग आप लोगों के सामने जानकारी थी। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों को दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं। और काफ़ी ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो सफल नहीं हो पाए, वो लोग निराश ना हो। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। आप लोगों की मेहनत ज़रूर आगे रंग लाएगी। अब मैं आगे बताता हूँ आपको ऑफलाइन बैच के संबंध में। दरअसल जो लोग मुझसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी जुड़े हुए हैं, जब मैं लास्ट टाइम पे ये बैच करा रहा था तो उस समय मैंने कहा था कि शायद ये मेरा लास्ट ऑफलाइन बैच होगा, और मैंने यही सोच करके ये बैच तैयार किया था। और इसमें आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। मैंने ये सोचा था कि जितने भी कैंडिडेट हैं इनमें लगभग सबका सिलेक्शन हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा है कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। उसके लिए तो मैं आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। जैसे ही रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट देखा तो इतना अच्छा रिजल्ट सामने था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो
कैंडिडेट, मुझे काफ़ी टाइम से फ़ोन आ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके लिए बैच तैयार करो। काफ़ी नए बच्चों का भी फ़ोन आया था कि क्लास करनी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि मैं अभी फ़िलहाल पढ़ा नहीं रहा, कुछ अस्त व्यस्तता की वजह से क्लासेस हो नहीं पाई। इसलिए इस रिज़ल्ट को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि हमें अपना ऑफ़लाइन बैच दोबारा से शुरू करना चाहिए, और शायद ही अगले महीने में मैं आपको बता दूंगा कि हम शुरू करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। 90% चांस तो ये है कि हम अगले महीने से अपना ऑफ़लाइन बैच शुरू करेंगे।